जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार से दीपक की रोशनी से पूरा जगत और पूरा माहौल रोशनीमय हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है, उसी प्रकार से लक्ष्मी माता की कृपा से आपका भी घर जगमग और धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लक्ष्मी माता की व्रत कथा किस प्रकार से है। देखिए, दिवाली पर लक्ष्मी जी का पूजन की जाती है और साथ ही कहानी भी सुनी जाती है। दिवाली की व्रत कथा सुनने के लिए हमें क्या करना है, जहां भी आप पूजन कर रहे हैं उस स्थान पर आपको बैठ जाना है और थोड़ा सा अक्षत या खील हाथों में लेकर के आपको जो है दिवाली की कथा का श्रवण करना है। तो आइए सुनते हैं दिवाली व्रत की कथा। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। ब्राह्मण की बेटी बहुत ही पूजा पाठ आदि किया करती थी। रोजाना पीपल के पेड़ को सींचने जाती थी। उसी पीपल के पेड़ पर लक्ष्मी माता का वास था। जब वो ब्राह्मण की लड़की उस पेड़ पर सींचने जाती तो रोजाना उस पेड़ में से एक लड़की निकलती और वो ब्राह्मण की कन्या से कहती कि तू मेरी सहेली बन जा। ब्राह्मण की बेटी रोज सुनती और अनसुना करके चली जाती। एक दिन जब वो पीपल को सींच रही थी तो वो लड़की पीपल के पेड़ में से निकली और फिर से उस कन्या से कहा कि मैं तुमसे कितने दिनों से कर रही हूँ कि मेरी सहेली बन जा, पर तू कोई जवाब नहीं देती। इस पर ब्राह्मण की कन्या ने कहा कि मैं अपने माता पिता से पूछकर तुम्हें बताऊंगी। जब वो घर गई और अपने माता पिताजी से पूछा कि मेरे जब भी सींचने जाती हूँ तो वहां पर एक कन्या मिलती है और वो मुझसे अपने दोस्त बनाने के लिए कहती है। ब्राह्मण ने कहा कि कोई बात नहीं बेटी, दोस्त बनाने को ही तो कह रही है, बना ले। तो जैसे ही दूसरे दिन जब वो कन्या पीपल को सींच रही थी तो उस पेड़ में से लड़की निकली और रोजाना की तरह ही वो कहने लगी कि मेरी सहेली बन जाओ। तब उस ब्राह्मण की कन्या ने कहा कि ठीक है, सहेली बन जाती हूँ। इस प्रकार से दोनों बहुत ही अच्छी सखियां बन गई। एक दिन जो पीपल के पेड़ से लड़की निकली थी उसने कहा ब्राह्मण की बेटी से कि आज चलो तुम मेरे घर में भोजन करना। लड़की ने कहा कि ऐसे तो मैं जा नहीं सकती, मैं अपने माता पिता से पूछूंगी। तो उस लड़की ने कहा ठीक है, कल जरूर से आना, अपने माता पिता से पूछ लेना, कल तुम मेरे घर ही जिमोगी। लड़की ने कहा ठीक है और उसने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण की बेटी अपने घर पर आई और अपने माता पिता से कहा तो माता पिता ने कहा कि तुम्हारी सहेली जब तुम्हें घर पर निमंत्रण दे रही है, भोजन पर बुलाया है, तो चली जा। तो बेटी दूसरे दिन पीपल देवता को सींचने के बाद उस छोटी सी कन्या के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गई। जब वो ब्राह्मण की कन्या उसके घर पर पहुंची तो वहां पर उसने सोने के चौकी पर उसको बिठाया, चांदी के बर्तन में खाना परोसा और 56 प्रकार के भोग खिलाती है और बहुत सारे बहुमूल्य रत्न, शाल, दुशाला आदि उड़ाकर अपने सखी को विदा करती है। विदा करते समय महालक्ष्मी जी ब्राह्मण की बेटी से कहती है, हे सखी, अब तू मुझे अपने घर पर कब बुला रही है? मैं भी तुम्हारे घर जिमने आऊंगी। यह सुनकर ब्राह्मण की कन्या बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा गरीब था। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि वो अपनी सखी को दे सके और उसको जिमाने के लिए भी उनके पास अन्न उतना नहीं था। लड़की बहुत उदास थी लेकिन फिर भी कही ठीक है, तुम मेरे घर आ जाना। ऐसा कहकर अपने घर पहुंच गई और बहुत ही उदास मन से बैठी और अपने माता पिता को जो भी सामान आदि मिला था वो सारी चीजें दिखाई और सारी चीजें बताई कि किस प्रकार से उस लड़की ने इसका मान सम्मान किया और इतना सारा उपहार दिया और कैसे 56 प्रकार के भोग उसने दिए। और मैं इसी चिंता में हूँ पिताजी कि अब मैं उसका आदर सत्कार किस प्रकार से कर पाऊंगी। उसके पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटी, बस भगवान जी का नाम लेकर के तू सुबह के समय चौका लगाकर बैठ जाना। भगवान जी ही अब तुम्हारी सत रखेंगे और तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। उस लड़की ने जैसे पिताजी ने कहा था वैसा ही किया। नहा धोकर पूरे घर को साफ कर ली, रसोई में चौका लगा लिया और एक लड्डू लेकर रसोई के बाहर आंगन में बैठ गई। जब वो आंगन में बैठी थी उसी समय आसमान से एक चील गुजर रहा था जिसके मुख में नौलख का हार था। वो हार लेकर उड़ रहा था। उड़ते उड़ते चील की नजर उस लड्डू पर जाती है और वो चील लड्डू लेने के लिए जैसे अपनी चोंच खोलता है, हार नीचे गिर जाता है और वो चील लड्डू को लड़की के हाथ से छीन कर उड़ जाता है। लड़की जब नौलख का हार देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है कि अब तो इस हार को बेचकर मैं सारी सामग्री ले आऊंगी और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी इस प्रकार से मुझे हार मिला। उसके पिताजी ने कहा कि बहुत ही अच्छा, ये सब भगवान की कृपा है, जाओ तुम बाजार में से बेचकर सारी सामग्री ले आओ। जब वो लड़की बाजार जाती है और सुनार से कहती है कि मुझे इस हार के बदले में कुछ सामग्री दे दो।
सुनार पूछता है क्या क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी दो, सोने का थाल दो, शॉल दुसाला दे दे, मोहर दे दे और सारी सामग्री दे दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे दे। सारी चीजें लेकर बहुत ही तैयारी करी और रसोई बनाई और फिर अपनी सखी को याद किया कि आ जाओ सखी जीम लो। वो लड़की उसके घर पर ब्राह्मण के घर पर पहुंच गई और जब ब्राह्मण की कन्या ने उस लड़की को यानी कि महालक्ष्मी जी को सोने के पाटे पर बैठने के लिए कहा तो महालक्ष्मी जी ने बैठने से इनकार कर दिया। महालक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो किसी साहूकार राजा महाराजा के घर पर भी नहीं बैठती हूँ, तो तुम्हारे घर कैसे बैठ सकती हूँ। ब्राह्मण की कन्या बोली तुम तो मेरी सखी हो, तुम तो सहेली हो, तुम्हें तो मेरे घर पर बैठना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं बैठोगी तो मेरी चाची ताई और जो भी आसपास के लोग हैं सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। लक्ष्मी माता ने सोचा कि हमने सखी बनाया है तो इसकी बातों का सत रखना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर लक्ष्मी जी उसके पटरे पर बैठ गई और लक्ष्मी जी वहां बैठी, उनके बैठते ही पूरा घर अन्न धन भंडार से भर गया। ब्राह्मण ने महालक्ष्मी जी को 56 प्रकार के भोग लगाए, खूब आदर सत्कार किया और महालक्ष्मी जी की कृपा से ब्राह्मण का घर अन्न धन से भर गया। महालक्ष्मी जी ने जितनी देर महालक्ष्मी जी वहां बैठी रही उसका घर सोने चांदी से भरता गया। ये देखकर ब्राह्मण समझ गया कि ये तो स्वतः स्वयं ही माता लक्ष्मी हमारे घर में आ गई हैं। तो उसने अपने बेटी से कहा कि देखो ये लक्ष्मी माता है, इन्हें वापस जाने मत देना, इसलिए तुम लक्ष्मी माता को किसी भी प्रकार से यहीं बैठी रहने दो। तब ब्राह्मण की कन्या लक्ष्मी माता के पास गई और बोली कि तुम यहाँ बैठो सखी, मैं जब तक अपने घर का कामकाज पूरा कर लेती हूँ फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लक्ष्मी जी बैठे बैठे इंतजार करती रही, परंतु जो ब्राह्मण की कन्या थी वो नहीं आई और ब्राह्मण के घर में अन्न धन का भंडार भरता ही जा रहा था। तो हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार से ब्राह्मण की कन्या को दिया वैसे ही सबको देना, पूरे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे को देना, पोते को देना। कहते सुनते हुगारा भरने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करना, दरिद्रता को दूर करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। आइए सुनते हैं लक्ष्मी माता की एक और कहानी जो इस प्रकार से है। एक गांव में एक विधवा रहती थी, उसके 7 बेटे थे। इन 7 में से 6 बेटों की शादियां हो चुकी थी। सबसे छोटा व 7वां बेटा कंवारा था। 7वें बेटे के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही चालाक व अच्छी कन्या को लेकर के लाए। बहू के आने के बाद जब दीपावली आने वाली थी तो बहू ने खूब झाड़ू बुहारू किया, घर साफ सफाई किया, नींब छान करके घर में बहुत ही सुंदर सुंदर रंगोली बनाए, आंगन व कमरों में तरह तरह के मांडने मांडे। 6 बहुएं और सासू माँ को ये सब काम समझ में नहीं आता था। उन्हें लगा कि छोटी बहू पता नहीं ये सब क्या कर रही है। फिर उसने अपनी छोटी बहू से पूछा कि बहू तुम ये क्या कर रही हो। तब उस छोटी बहू ने बताया कि दीपावली आने वाली है और ये सारी चीजें दीपावली की तैयारी के लिए हो रही है क्योंकि अब दीपावली आने वाली है और लक्ष्मी माता को ये सारी चीजें अत्यधिक पसंद है। ठीक कार्तिक बदी अमावस्या को सबसे छोटी बहू ने लक्ष्मी जी का रथ मांडा व द्वार देहरी पर पूजन किया और मांडना बनाकर दीपक जलाकर रख दिया। हर कमरे में उसने ऐसा ही किया। अमावस की अंधेरी रात में लक्ष्मी माता भागती भटकती लहूलुहान पांव लेकर इस घर के सामने उजाला देखकर रथ में विश्राम करने के लिए विराज गई। 7वीं बहू ने जहां जहां लक्ष्मी जी का रक्त लगा था वहां वहां सफेद पांडु से तरह तरह की भरत भर दी। लक्ष्मी जी ने पूछा बेटी तुम ये क्या कर रही हो। बहू ने उत्तर दिया माँ आपने मेरा आंगन कोर दिया है, मैं उसे भर रही हूँ। जब तक मैं ये भरत भरूं आप आराम कीजिए, आप यहीं पर विश्राम कीजिए। लक्ष्मी जी समझ गई कि छोटी बहू ये भरत कभी पूरी नहीं करेगी और मांडने अनंत काल तक मांडते रहेंगे। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उस परिवार को समृद्धि का वरदान दिया और समय समय पर उसके घर आने का वचन देकर रथ में सवार होकर विष्णु भगवान के पास चली गई। जाते जाते दोनों पांवों के छाप पगले उस घर पर बनाकर कहा जब तक ये चिन्ह यहाँ पर बने रहेंगे मैं किसी न किसी रूप में इस घर में स्थिर रहूंगी। इसके बाद उस घर व उस गांव में दिवाली का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाने लगा। हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार से आपने छोटी बहू को दिया उसी प्रकार से सभी को देना, कहते सुनते हुकारा भरने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करना। ये थी लक्ष्मी माता की दूसरी कथा। अब हमें लक्ष्मी माता की कथा के साथ ही गणेश जी की भी कहानी जरूर से सुननी चाहिए और गणेश जी की कथा इस प्रकार से है।
एक बार गणेश जी महाराज एक किसान के खेत से निकल रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। कुछ आगे चलकर गणेश जी को विचार आया कि मैंने तो किसान के खेत में चोरी की है, अब मुझे प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। प्रायश्चित करने के लिए गणेश जी महाराज उस किसान के यहाँ नौकरी करने लगे और उनके यहाँ नौकर बन गए और वहाँ 12 वर्ष की नौकरी करने लगे। गणेश जी को भी वो लोग बहुत ही अच्छे से रखते थे, अपने परिवार के सदस्य की तरह रखते थे। एक दिन किसान की पत्नी जब निबट कर हाथ धो रही थी तो गणेश जी ने देखा कि वो हाथ राख से धो रही है। गणेश जी पास आकर बोले, माता, ये राख से हाथ धोना गलत है, निमट कर मिट्टी से हाथ धोना चाहिए क्योंकि राख में लक्ष्मी माता का वास होता है, चलो मिट्टी से हाथ धो लो। और गणेश जी ने किसान की पत्नी के हाथ मिट्टी से धुला दिए। किसान की पत्नी इससे बहुत नाराज हो गई और किसान से जाकर बोली कि कैसा नौकर रखा है जो बात बात पर मुझे टोकता रहता है, परेशान करता रहता है। किसान ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तूने मेरी पत्नी के मिट्टी से हाथ क्यों धुलाए, तू कौन होता है ऐसा करने वाला। तब गणेश जी ने जवाब दिया कि मैंने तो सीख की बात बताई है, ये राख से हाथ धो रही थी। राख से कभी भी हाथ शुद्ध नहीं होते। राख से हाथ धोने पर घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है और मिट्टी से धोने पर आती है। किसान ने सोचा कि गणेशिया है तो बड़ा होशियार, दिखता छोटा है पर बहुत ज्यादा होशियार है, तो किसान ने गणेशिया को माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद कुंभ का मेला आया तो किसान बोला कि मेरी पत्नी को जाकर कुंभ स्नान करा लो। किसान की पत्नी किनारे पर बैठकर स्नान करने लगी। गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और गोता खिलाकर ले आए। घर आकर किसान की पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी, गणेशिया तो मुझे नदी में डुबो देता। जब किसान ने गणेश जी से पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने मेरी पत्नी को बीच नदी में ले जाकर डुबकी क्यों लगवाई, तब गणेश जी ने बोला कि किनारे पर बैठकर लोटे लोटे से भी कहीं तीर्थस्थल पर स्नान किया जाता है। जब भी आपको अगर अगले जन्म के पापों से मुक्त होना है तो आपको नदी में डुबकी लगानी ही पड़ती है, चाहे 3, 7, 5 कोई भी, आपको नदी में डुबकी लगानी चाहिए। इसलिए मैंने माता जी को अंदर ले जाकर के बीच नदी में ले जाकर के स्नान कराया था। किसान को लगा ये तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। एक दिन किसान ने सोचा क्यों ना हम अपने घर में हवन करवा ले, और हवन करवाने की सोचकर उसने सारी तैयारी कर ली। तैयारी करने के बाद जब किसान की पत्नी आने में लेट कर रही थी तो किसान ने कहा, जा गणेशा, देखा कि माता जी क्यों नहीं आ रही है। जब गणेश जी देखने के लिए गए तो देखा कि किसान की पत्नी ने काले रंग की कपड़े पहन रखे हैं। तो उसने कहा कि माता जी, आप कपड़े बदल लो। तो वो नाराज हो गई, बोली तू कौन होता है बोलने वाला। तो गणेश जी गुस्सा के कारण उनके कपड़ों को फाड़ दिया। तो वो नाराज होकर वहीं बैठ गई। जब किसान अपनी पत्नी को बुलाने के लिए पहुंचा तो पूछा कि क्या हो गया, तुम आ कैसे नहीं रही हो। तो उसने कहा कि मैंने तो ये कपड़े पहने थे, गणेश जी ने फाड़ दिया। तब किसान बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया और गणेश जी को बुलाकर कहने लगा, आजकल तेरे बदमाशियां बहुत बढ़ने लगी है, तू ज्यादा ही मस्करी करने लगा है। और गणेश जी से पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, तुमने अपनी मालकिन के कपड़े क्यों फाड़े। गणेश जी बहुत ही विनम्र होकर बोले कि हे मालिक, मालकिन ने काले रंग के और नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे और काले नीले वस्त्र पहनकर भी कोई हवन में बैठता है, इसलिए मैंने उनके कपड़े उतारने के लिए कहा। वो नहीं मानी तो मैंने उनके कपड़े फाड़ दिए, क्योंकि काला जो होता है वो अशुभ होता है। किसान ने गणेश जी को धन्यवाद दिया। जब हवन की सारी पूजा की तैयारी हो गई तो गणेश जी को स्थापना करने का समय आया। तो सभी कहने लगे कि अरे हम तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गए। तब गणेश जी और सभी को चिंता होने लगा, भवन कैसे पूरी होगी। तब गणेश जी बोले कि तुम मुझे ही मूर्ति बना करके विराजमान कर। गणेश जी की बात सुनकर किसान बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया और कहने लग गया कि तू माता जी से यानी कि अपनी मालकिन से तो मस्करी करता ही था, पंडित जी से भी मस्करी करने लग गया है। तब उसने गणेश जी ने कहा कि मैं सच्ची कह रहा हूँ, और गणेश जी ने अपना जो रूप था वो धारण कर लिया और सभी को अपने दर्शन दिए। किसान और उसकी पत्नी गणेश जी को देख करके उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि हमने तो साक्षात भगवान गणेश जी से अपने घर में काम करवाया। तब फिर उन्होंने गणेश जी से कहा कि हे गणेश जी महाराज, हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने अनजाने में आपके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया और आपको नौकर के रूप में कार्य कराया, हमें तो बहुत बड़ा दोष लगेगा। तब गणेश जी ने कहा कि तुम्हें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अपने मर्जी से तुम्हारे घर पर कार्य कर रहा था, क्योंकि मैं एक बार तुम्हारे बाग से गुजर रहा था, मैंने 12 अनाज जो है दाने तोड़ लिए थे, इसलिए मैं 12 वर्षों तक उसका प्रायश्चित करने के लिए तुम्हारे घर में नौकर बनकर रह रहा था। तो इस प्रकार से उन्होंने गणेश जी ने किसान को बहुत आशीर्वाद दिया और वो अंतर्धान हो गए। तो हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार से अपने किसान और उसकी पत्नी के अन्नधन के भंडार भरे, उसी तरह से सबके अन्नधन के भंडार भरना, कहते सुनते औकारा भरने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो ये थी गणेश जी की कथा। तो इस प्रकार से दीपावली के शुभ अवसर पर आप माता लक्ष्मी के साथ ही गणेश जी की कथा भी जरूर से सुने। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री कृष्ण।